नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसे लेकर यूथ काफी फ्रस्ट्रेट नजर आ रहा है। एक बच्चा 2 साल, 3 साल, यहाँ तक कि 5 साल अपनी जवानी किताबों के पन्नों में दबा देता है। कोई दोस्त शादियों में जा रहा होता है, कोई ट्रिप पे जा रहा होता है, कोई लाइफ एंजॉय कर रहा होता है और वहीं एक स्टूडेंट और वह रात के 3 बजे तक जगकर सपने पूरे कर रहा होता है। गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर बनना, कोई इंजीनियर बनना, कोई माँ बाप का सपना पूरा करना। फिर पेपर के बाद एक न्यूज आती है, पेपर लीक, सर्वर डाउन, एग्जाम कैंसिल, एग्जाम सेंटर चेंज और सालों की मेहनत एक नोटिफिकेशन के नीचे दब के रह जाती है। गड़बड़ी को लेकर एनटीए ने माफी मांग ली है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण समय पर शुरू नहीं हो पाया था एग्जाम। देश में एक बड़ी खबर आ रही है। सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी हो चुकी है। परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एनटीए का पोस्ट सामने आया। कुछ सेंटर्स पर आज इंडिया का यूथ पढ़ाई से नहीं सिस्टम से थक चुका है। कभी एसएससी कंट्रोवर्सी, कभी नीट कंट्रोवर्सी, कभी आंसर शीट मिसमैच, कभी सीबीएसई मार्किंग इशू और इसी साल सीबीएसई के लाखों स्टूडेंट्स ने आंसर शीट और मार्क्स को लेकर कंप्लेंट करी और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट्स ने ब्लरी स्कैन्स, रॉन्ग आंसर शीट और मार्किंग इशू की आवाज उठाई। और अब सवाल ये है, गलती स्टूडेंट्स की है या सिस्टम की? और एसएससी के स्टूडेंट सड़कों पर है। किसी का एग्जाम कैंसिल हो गया, किसी का सर्वर डाउन हो गया, किसी का एग्जाम बीच में रुक गया और एसएससी स्टूडेंट्स ने एग्जाम मैनेजमेंट और टेक्निकल प्रॉब्लम के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। लेकिन टीवी डिबेट्स में क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स, ब्लेम गेम और स्टूडेंट्स की आवाज का क्या? स्टूडेंट्स आज भी वही लाइनों में खड़ा है। और एक मिडिल क्लास घर में एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, पूरा परिवार उसमें अपना फ्यूचर देखता है। पापा ओवर टाइम कर रहे होते हैं, माँ अपनी जरूरतें छोड़ देती है और बच्चा सोचता है बस इस बार मेरा क्लियर हो जाए। और फिर खबर आती है पेपर लीक। सुप्रीम कोर्ट ने भी पेपर लीक कंट्रोवर्सी को लेकर अकाउंटेबिलिटी की जरूरत बताई है और कहा है कि जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। तुम देखो, प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी है कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट ये कह रही है कि भाई कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं। और आज सोशल मीडिया पे एक नया गुस्सा दिख रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे पेजेस करोड़ों यूथ तक पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि यूथ को सुनने वाला कोई नहीं है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक और फ्यूचर के फ्रस्ट्रेशन के कारण सोशल मीडिया पे बड़ा इशू बन चुका है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो लाइब्रेरी में बैठकर पैदा होती है। ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो एग्जाम वाले दिन होती है। ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो पेपर लीक की ब्रेकिंग न्यूज देखकर होती है। इंडिया में लाखों करोड़ों स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर देते हैं। जब हर बार पेपर लीक, करप्शन, मिसमैनेजमेंट की खबरें आती हैं तो सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। और एजुकेशन एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स ग्रुप ने वार्निंग दी है कि ऐसे ही एग्जाम कंट्रोवर्सी स्टूडेंट्स का ट्रस्ट तोड़ रही है। देश तब स्ट्रॉन्ग नहीं बनता जब नेता स्पीच देता है। देश तब स्ट्रॉन्ग बनता है जब एक गरीब घर का बच्चा कह सकता है मेरी मेहनत बिकने वाली नहीं है। और आज यूथ को सिंपैथी नहीं, उसको फेयरनेस चाहिए। उसको पेपर लीक नहीं, पेपर क्लियर चाहिए। और एक्सक्यूजेस नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। क्योंकि यूथ आर नॉट एंग्री विदाउट एनी रीजन, दे आर टायर्ड ऑफ इग्नोर। अगर स्टूडेंट की मेहनत की कोई वैल्यू नहीं तो डिग्री सिर्फ एक कागज है। और अगर सिस्टम ही फेयर नहीं है तो सपने देखना बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अगला पेपर लीक कब होगा, क्वेश्चन ये है कि हमारा सिस्टम कब सुधरेगा। और किसी ने स्टूडेंट्स के हालातों पे एक शायरी कही, किताबों में जवानी गुजार दी एक बेहतर कल की उम्मीद में, जब हम मंजिल के करीब थे तो रास्ते ही बदल दिए गए। और हमारे देश की मीडिया 157 रैंक की मीडिया जो हमारे टीचर्स को कोड़ी का बताती है, स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वही टीचर जो एसएससी कंट्रोवर्सी हो, एसएससी का जब टेंडर बदल दिया गया था, जब नीट पेपर को लेकर बात हो, मुद्दा उठाना हो, तो वही टीचर सबसे आगे खड़े हुए थे बिना डरे। उन्हीं टीचर्स का धब्बा लगा दिया गया अभी एक कोचिंग माफिया के खिलाफ। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर देना कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।